अभी लिख दिया है, ग्रंथि लिखिए। हेडिंग दीजिए प्रोस्टेट ग्रंथि। लिखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, लिख के रख दीजिए। फोन यूज नहीं कीजिए, ठीक है, रख लीजिए, इसको अंदर रखिए ना फोन को। अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका हाँ बीपी तीपी सब लो हो जाएगा। हाँ नहीं थोड़ा सा बेसी दिक्कत हमरो है तब की कर रही। हेडिंग दिया प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, इसे क्या इंग्लिश में क्या कहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहता है, लिखिएगा, यह मूत्र मार्ग के आधार पर, किस पर, मूत्र मार्ग के आधार पर पाए जाने वाली एक बड़ी ग्रंथि है जो कई पिंडों से मिलकर बनी होती है। हाँ सर लिखिए ना, इसका ही वीडियो प्ले कर दें, इसका ही वीडियो प्ले कर दें, प्रोस्टेट ग्लैंड का, कल के क्लास में था ना। अभी के जगह पर ग्रांथि लिखना है। हाँ अभी की जगह ग्रंथि लिखिए, ग्रंथि नहीं लिखती, ग्रंथि कथी लिखी, प्रोस्टेट ग्रंथि, वो अभी नहीं लिखिए, ग्रंथि लिखिए। यह मूत्र मार्ग के आधार पर पाए जाने वाली एक बड़ी ग्रंथि है जो कई पिंडों से ग्रंथ नीचे लिख दिए हैं, वो नहीं लिखिए। क्या हो रहा है इसको, बोर हो गया, उठिए ना। बता, नींद मारने के लिए आती है, गुरु के लिए सोने का पैसा देती है, माथा दुखाई है तो दवाई लो आओ। इसका ही वीडियो प्ले कर देते हैं समझाने के बाद, इसका ही वीडियो प्ले कर देते हैं समझाने के बाद, ठीक रहेगा, थोड़ा माइंड क्लियरली हो जाएगा कहाँ पाए क्या काम होता है, कैसे को देखे हाँ ठीक ही है, नहीं, ठीक है, कहाँ ठीक तो हो सकता है उल्टा कहीं टाइप कर दिया हो। है, टाइप पे तो देख लीजिएगा ना। ठीक है देख लेते हैं, पॉइंट अभी थोड़ा देर रुक करके देख लेते हैं, टाइप करेगा वो बिल फट जाएगा हम पे। नहीं हाँ 15 से 30% भाग बनाती है। हाँ पिंडों से बनी होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो वीर्य द्रव का 15 से 30% भाग क्या करता है, निर्माण करता है, इसी कारण वीर्य का जो हाँ लिख लिए ये, देखिए हेडिंग है प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या है,
देखिए पहला आप सहायक जनन ग्रंथि में आ जाता है, मेल में प्रोस्टेट ग्रंथि क्या आता है, प्रोस्टेट, हाँ किसमें है, पुरुष में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, पुरुष में पाई जाएगी ये ग्रंथि, ठीक है। देखिए मूत्र मार्ग के आधार पर, अब मूत्र मार्ग क्या होता है, जिस रास्ते से, हाँ यूरिन क्या होता है, पेशाब शरीर से बाहर आता है, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग के आधार पर पाए जाने वाली एक ग्रंथि जो कई पिंडों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और एक जोड़ा होता है, कितना जोड़ा होता है, एक इस साइड पाया जाएगा और एक इस साइड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्या होती है। अब मान लो ये हो गया यूरिनरी ब्लाडर, क्या हो गया, यूरिनरी ब्लाडर, इसके अंदर यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा। यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे ना इस टाइप का गोल संरचना पाया जाएगा, इस साइड से और इस साइड से, तो ये ग्रंथि क्या कहलाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाता है। हाँ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार उम्र के साथ क्या होता है, बढ़ता है। नहीं यार ज्यादा प्रेस करेंगे आप इस पे, हाँ हस्तमैथुन ज्यादा करेंगे, क्या करेंगे, हस्तमैथुन की प्रक्रिया जब कोई स्टूडेंट सब ज्यादा करता है या जब कोई लड़का ज्यादा करेगा तो उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन में क्या आएगा, दिक्कत देखिएगा, जो जब व्यक्ति का एज होता है ना, जब एज हो जाता है 40 50 60 साल पे जाता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार काफी बढ़ जाता है किसी कारणवश। हाँ तो उसमें देखिएगा यूरिन की मात्रा बहुत कम मात्रा में आता रहता है, क्या आता है, हाँ तुरंत आधे घंटे 10 मिनट 30 मिनट में यूरिन उसमें आता रहता है, इसी प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण। तो अगर आप जितना इस पे काम करवाएंगे, जितना आप इस पे फोर्स करेंगे, उतना इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लीवर है, क्या है आपका, जितना आप फैटी फूड खाएंगे, जितना आप ऑयली फूड खाएंगे, जितना मसाला वाला खाना है, ज्यादा खाना खाएंगे, तो लीवर का आकार क्या होगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसे काम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करेगा, एंजाइम ये ज्यादा सेक्रेट करेगा और प्रेशर इस पे ज्यादा बनेगा, तो ये अपने आकार को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे ये आकार बढ़ा देगा तो आप किससे ग्रसित हो जाएंगे, फैटी लीवर से ग्रसित हो जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो पूरा मसाला वसाला सब कुछ क्या कर देगा आपको, अब बोले एकदम आरामदेह खाना खाइए, हाँ खिचड़ी खाइए, मरसटका खाइए, हाँ कद्दू का सब्जी खाइए, घिया का सब्जी खाइए, ये सब खाइए, ताकि लीवर पे क्या करे, जोर नहीं पड़े, उसको काम ही नहीं करना पड़े, आराम की अवस्था में चल जाए। किस अवस्था में चल जाए, आराम, रेस्ट फेज में चला गया। जैसे ही रेस्ट फेज में चला जाएगा इसका सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, काम ये वर्क कर जाता है, लीवर पहले के आकार में ही आ जाता है। लीवर एक ऐसा कोशिका अंग है आपका जिसमें सबसे फास्ट कोशिका विभाजन किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर। किसके अंदर होता है, उस देखिए ऐसे अंग का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है, क्या कह देंगे, इसी कारण इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। गांव में चलो लीवर कटवा देते हैं तुम्हारा, हाँ तो लीवर बढ़ाता, पेट में जमीन पे चक्कू सारे मार देगा 15-20 बार, है कि नहीं। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, आप फिर बोलेंगे सर प्रोस्टेट ग्रंथि तो बता दिए कि यहां होता है, ऐसा पाया जाता है, फिर काम क्या होता है, क्या काम करता है। देखो तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जो वीर्य का, किसका, वीर्य द्रव का। वीर्य क्या होता है, देखिए यह एक क्षारीय द्रव है, क्या है, क्षारीय द्रव, जिसका pH मान 7.2 से 7.8 तक होता है। तो शुक्राणु को तैरने के लिए, किसके लिए, अब आप मान लीजिए मछली लेकर के आए, जिंदा मछली एक्वेरियम से लेकर के आए और रख दिए उसको, हाँ किसी शीशे वाले टैब में, तो शीशा वाला टैब में रख दिया तो बिना पानी का वो जिंदा रहेगा, ट्रेवल करेगा, वो घूमेगा फिरेगा। तो उसी के लिए उसे स्विमिंग के लिए अब क्या चाहिए, पानी की लिक्विड की आवश्यकता पड़ेगी ना। उसी प्रकार आपके शुक्राणु को ट्रेवल के लिए, आपके शुक्राणु जिंदा रहे, उसके लिए एक क्षारीय द्रव स्रावित करता है, जो वीर्य द्रव का कितना प्रतिशत तैयार करता है, 15 से 30। उसी कारण शुक्राणु मोटाइल बनता है, क्या बनता है, देखिए जब शरीर से रिलीज होगा ना तो लिक्विड टाइप में रहता है, वो क्या रहता है, लिक्विड टाइप में रहता है। तो वही काम होता है किसका, प्रोस्टेट ग्रंथि का। तो क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित करती है, जो वीर्य द्रव का कितना प्रतिशत बनाती है, 15 से 30% क्या करता है, ये तैयार करता है। ग्राहक सेवा केंद्र होना हुआ आसान, मात्र 5 मिनट में अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोले डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से। prostate is a walnut-sized gland in देखिए नॉर्मल साइज ग्लैंड होता है, क्या होता है, ये छोटा है, रुक जाइए,
If you have benign prostate or देखो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या कहलाता है? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसे पेशाब की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी के अंदर यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है? जैसे कि आप पानी पिए, क्या पिए? पानी पिए तो प्यूरिफाई करेगा किडनी उसको, और जो अवशिष्ट पदार्थ अब रह गया, हाँ, अमोनिया रह गया, यूरिया रह गया, वो सारा मिक्सर करके वाटर के साथ मिलाकर कहां लेकर के रख देगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से ही, हाँ, पतली नली के द्वारा यूरिन शरीर से क्या आता है? बाहर आ जाता है। क्या आता है? PPH, your prostate gland is enlarged. देखिए इसे कहा जाता है PPH। क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। The prostate is a देखो। walnut-sized gland. तो देखो परिभाषा क्या लिखाए थे? मूत्रमार्ग के आधार पर। हाँ, तो देखिए तो ये हो गया मूत्रमार्ग, यूरिन मूत्रमार्ग के आधार पर पाया गया है। आधार का मतलब होता है बीच में। किसमें हो गया? तो ये मूत्रमार्ग के आधार पर पाए जाने वाली ग्रंथिल संरचना है। ठीक है, In men, just beneath देखिए ये ऐसा ही संरचना होता है। surrounds your अब देखो semen, your body, surrounds your urethra. देखो ये हो गया यूरेथ्रा। क्या हो गया? ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर का मतलब हो गया पेशाब की थैली। क्या हो गया? पेशाब की थैली। ये हो गया मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। क्या हो गया? और ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड है आपके साथ। इसमें यूरिन स्टोर होगा। क्या हुआ? यूरिन क्या हुआ? स्टोर हो गया। तो जब यूरिन निकलेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड कोई काम नहीं करेगा, पर जब स्पर्म निकलेगा, स्पर्म रिलीज होगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना काम यूरिन के रास्ते को क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। बस क्या रिलीज होगा? स्पर्म रिलीज होगा। क्या होगा? स्पर्म रिलीज होगा। The tube through which urine and semen exit your body. देखो यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है? यूरेथ्रा से ही क्या रिलीज होगा? यूरिन रिलीज होगा, और यूरेथ्रा से ही क्या होगा? स्पर्म। दोनों एक ही रास्ते से रिलीज होता है। बस कंट्रोल कौन कर लेता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये देखिए ये हो गया सेमिनल वेसिकल। क्या है? ये जो ऊपर पीला वाला संरचना देख रहे हैं ना, ये क्या है? सेमिनल वेसिकल इसे कहा जाता है। Seminal vesicles and prostate make fluid that combines with sperm cells. देखिए ये फ्लूइड जनरेट किया। क्या किया? सेमिनल वेसिकल्स क्या किया? फ्लूइड जनरेट किया। किसके साथ अटैच हो गया? स्पर्म के साथ। किसके साथ? स्पर्म के साथ क्या हो गया? शुक्राणु के साथ जुड़ गया। To create semen. देखिए जब इससे जुड़ गया तो क्या बना देगा? ये सीमेन बना देगा। क्या बनाएगा? सीमेन। सीमेन को क्या कहा जाता है? वीर्य कहा जाता है, जो एक क्षारीय द्रव के रूप में जाना जाता है। Exit your body. Your seminal vesicles and prostate make fluid that combines with sperm cells. देखिए ये फ्लूइड बनाता है। क्या बनाता है? फ्लूइड बनाता है, जो किसे? स्पर्म सेल के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? वीर्य यानी सीमेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सीमेन। इसी भाषा में गांव देहात में ना गाय बैल को, हाँ, गाय भैंस को लोग दिलवाता है। During normal urination, urine देखिए यूरिनेशन क्या है? यूरिनेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ यूरिन थ्रू द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज यूरिनेशन। माने देखिए शरीर से पेशाब के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। देखो तो यूरिन आया इसमें, यूरिन देखिए ये जो पीला वाला निकल रहा है ना, ये यूरिन है। तो ये यूरेथ्रा हो गया। क्या हो गया? ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब हो गया पेशाब की थैली, हाँ, पृष्ठ ग्रंथि, और दूसरा हो गया यूरेथ्रा। क्या हो गया? flows from your bladder to देखिए the ये यूरिन रिलीज हो गया। क्या हो गया? यूरिन। prostate. देखो इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहा जाता है? ग्लांस पेनिस। क्या कहा जाता है? ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से लेकर के यहां तक, हाँ, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सेंसिटिव होता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्लांस पेनिस कहा जाता है। और फिर यही एक पतला स्किन के आवरण से ढका रहता है, उसे क्या कहते हैं? प्रीप्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीप्यूस। इसमें देखिए एक मसल्स इस साइड रहेगा और एक मसल्स क्या रहेगा? इस साइड रहेगा। तो देखिए जब इसमें इरेक्शन या उठान होता है, इसके ब्लड वेसिकल्स में ब्लड भर जाता है, इसी कारण ये क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। The rest of your urethra to leave your body. अब देखो क्या हो गया? For unknown reasons, your prostate gland अब अननाउन रीजन का मतलब किसी कारणवश क्या हो गया? हाँ, आपने गलत हरकत किया, या आप एज में गए, अवस्था में, अब मान लो किसी का कम एज में क्या हो गया? कम हो, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो गया। उसका मतलब उसने हेल्थ में क्या किया?
ज्यादा क्या है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक है। दिमाग आपका कमजोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका शोषण शक्ति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेंटलिटी पावर आपका धीरे धीरे क्या कर जाएगा, डिग्री। देखो एक शुक्राणु में इतना ताकत होता है कि एक नए जीव को क्या कर सकता है, हाँ एक नए जीव प्रदान कर देता है। तो समझ लो जब तक वो आपके बॉडी में रहता है तो आपके लिए एनर्जी क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। समझ गए। तो ये सब गलत हरकत करना क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एनर्जी आपको पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। may enlarge as you get older. आप देखो जैसे ये कह रहा है यू मे लार्जर यू गेट ओल्डर। अगर आपका उम्र बढ़ रहा है तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और आकार बढ़ेगा तो ये किस पे प्रेशर डालेगा, यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर का धीरे धीरे आकार क्या हो जाएगा, छोटा होगा। क्या होगा, अब बैलून को दो साइड से दबाएंगे तो बैलून का आकार बढ़ेगा या छोटा होगा, छोटा होगा ना। देखिए कैसे, अब अभी देख लीजिएगा। If you have benign prostatic hyperplasia, your prostate may grow large enough. देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इसका आकार। अब देखिए यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर दिया, ये छोटा कर दिया। तो इसमें यूरिन अब कम मात्रा में स्टोर होगा। क्या होगा, तो आधे घंटा पे 20 मिनट पे 5 मिनट पेशाब लग जाएगा। देखिए बूढ़ा सबको एकदम जाएगा आएगा जाएगा आएगा। हाँ कहीं एक गिलास पानी पीला, चलो आप निकाल के आते हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गया है, बढ़ गया। यूरिनरी ब्लैडर का आकार क्या हो गया, तो ज्यादा मात्रा में यूरिन को स्टोर कर ही नहीं पाता। जब किसी किसी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर साहब को थैला पकड़ा देते हैं अपना, हाँ झोरा अपना बूंदे बूंदे गिरता रहता है। नहीं देखता डॉक्टर साहब किडनी उन्नी का प्रॉब्लम उसको दे देता है। A slow flow of urine. देखो बढ़ा ना। अब देखो अब यहाँ से अपने आप यूरिन क्या होगा, रिलीज होता चला जाता है। क्या होगा, इस रास्ते से यूरिन रिलीज होगा। क्यों, देखो धीरे धीरे आकार क्या कर दिया, एकदम देखो कितना छोटा कर दिया। See your doctor right away. देखिए जब इस तरह की परिस्थिति होना चाहिए तो हमें किससे मिलना चाहिए, डॉक्टर से। शर्माना और माना नहीं चाहिए। देखो अपने यहाँ जो एसटीडी होता है, जब पढ़ेंगे आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे कहते हैं हिंदी में यौन संचरित रोग। क्या कहा जाता है, मतलब कोई भी बीमारी किसी कारण, ये नहीं कि सारा जो बीमारी होता है सेक्स के द्वारा ही होता है, किसी कारण कभी कभी अपने आप भी ये हो जाता है। हाँ तो लोग क्या करता है, शर्म से क्या कर लिया, शर्म से किसी को बातें नहीं करेगा ना किसी को बोलेगा। लास्ट में तो जब मरने से डर लेगा, जब मरने की अवस्था पाया जाता है तो बोलेगा ही। हाँ पर शुरू में नहीं बोलेगा, शर्म से क्या करेगा, बातें नहीं करेगा, किसी को बताएगा ना। धीरे धीरे वो बीमारी क्या कर लेता है, विकराल रूप धारण करता है। लास्ट में क्या साबित होता है, जानलेवा साबित होता है। शर्म के कारण व्यक्ति क्या होता चला, हाँ क्या होता है, मारा जाता है। इस देखिए जिस तरह हमारे शरीर के आंख नाक ये सब सारे अंग है, हाँ नेसेसरी अंग है, वो उसी कारण हमारे तरह जनन अंग भी हमारे लिए क्या है, नेसेसरी। इसमें भेदभाव हमें डॉक्टर से नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। अगर जीव विज्ञान रखा है, शर्मा गया तो इलाज करेगा आदमी का, वो है कि नहीं, कभी उसका क्लिनिक चलवे नहीं करेगा। Urine. Or risk of benign. देखिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, क्या क्या रिस्क फैक्टर ऑफ द बीपीएच क्या हो गया। देखिए जब आप किससे ग्रसित हुए, एज ऑफ 40 साल से आपका क्या हो जाएगा, एज ऊपर जाएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या आएगा, बढ़ोतरी होगी। फैमिली हिस्ट्री क्या होगा, पारिवारिक उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है, कोई बीमारी से ग्रसित है या नहीं रहा, तो अनुवांशिकी आएगा। क्या आएगा, अनुवांशिकी आएगा। अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसी अन्य बीमारी के कारण। नो एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, आरी साड़ी खाते हैं, धीरे धीरे देह मोटाएगा ना आपका। हाँ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप खूब ठूसेंगे तो धीरे धीरे आपका देह फेंक देगा। हाँ इरेक्टाइल डिफ्यूजन, आप जबरदस्ती कर रहे हैं आप, हाँ क्या किए, जबरदस्ती हर्ष महसूस सब किए। हाँ नहीं भी मना, बाहर निकलते ठोठिया के निकाल दिया अपना। हाँ तो सेहत के लिए क्या हो गया, हानिकारक। इस केस में क्या हो जाएगा, हाँ ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ जाएगा। Is higher if you are age 40 or older, have a family history of BPH, अदर have other health, नो, obesity, diseases of the heart and blood vessels, or फिर हो जाएगा नो एक्सरसाइज, और फिर हो गया इरेक्टाइल डिफेक्शन। erectile dysfunction. The symptoms of benign prostatic hyperplasia. देखिए क्या है सिम्टम, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिम्टम, क्या होगा, क्या है फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, माने कभी भी यूरिन उसके बॉडी से क्या हो जाएगा, अपने आप रिलीज हो जाएगा। हाँ फ्रीक्वेंटली यूरेज ऑफ यूरिनेट, वीक फॉर इंटरप्टेड यूरिन सिस्टम, उसका पेशाब का जो हाँ सिस्टम होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट, और पेशाब करने में भी उसे क्या होगा, दिक्कत होगा। Frequent urination or urge to urinate, especially at night. Weak, interrupted urine stream and straining to urinate. तो देखिएगा जो बूढ़ा व्यक्ति सब होगा रात में पेशाब करने के लिए 2 बार 3 बार उठ जाता है। हाँ क्योंकि उसका ये यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया है, छोटा हो गया। जब विद्यार्थी सोएगा तो एक बार रात में सोएगा तो सुबह में उठता है कि नहीं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, फिट एंड फायर। जैसे 40 साल से ऊपर चला गया, अब पानी रात में पिया तो यूरिन स्टोर होगा ना, जैसे यूरिन स्टोर होगा क्या होगा,
यूरिन स्टोर होगा, तो यूरिन प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने के कारण उसका यूरिनरी ब्लैडर क्या हो गया है, तो कम मात्रा में स्टोर करेगा। हाँ, तो तुरंत उसको क्या लगता रहता है। हाँ, Untreated benign prostatic hyperplasia may cause the following complications: inability to urinate, damage to your bladder, देखिए क्या कर देगा ये, देखिए क्या क्या होगा इससे, urinary tract, इन्फेक्शन हो जाएगा। bladder stone, देखो ये ब्लैडर स्टोन की संभावना है क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, ब्लड इन यूरिन में क्या आना शुरू हो जाएगा, यूरिन आना शुरू हो जाएगा। पथरी, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड होगा तो यूरिन प्यूरिफाई सही से नहीं होगा, और जो मॉलिक्यूल सोडियम मॉलिक्यूल्स आए ना तो आपस में अटैच होगा, वही धीरे धीरे क्या बन जाता है, पथरी का रूप धारण कर लेता है। तो देख ले आपकी एक गलती कितना बड़ा नुकसान करता है। hyperplasia, mild no symptoms. Your doctor may recommend waiting, which includes तो फिर आपको क्या करना, एनुअल चेकअप करवाइए। हाँ, symptoms or not getting. If you have moderate symptoms that bother you, देखिए हमारे लिए जो अंग क्या है उपयोगी है, वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक भी है। symptoms that bother you, your doctor may recommend medications such as alpha blockers or those that treat erectile dysfunction called PDE5 inhibitors. Both of these medications relax muscle tissue in your bladder, urethra, and prostate. This can help improve your urine flow. 5 alpha reductase inhibitors. देखो ये है का अच्छा, देखिए इसका आकार क्या है, नॉर्मल है, इसका आकार क्या है, बड़ा। देखो यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर दिया, ये जाम कर दिया, क्योंकि इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया है। अब देखो जैसे छोटा होगा तो देखिए यूरिन रिलीज हो करने में क्या होगा, कोई दिक्कत की सामना नहीं आता है। देखो ये टेस्टिस हो गया, ये हो गया वास्ट डिफरेंस, क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस। During this procedure, your surgeon will insert an instrument called a resectoscope. रिसेक्टोस्कोप इसे कहा जाता है, जो यूरिन के द्वारा क्या कर दिया। आप देखो क्या किया, Then, अब देखो किसी किसी व्यक्ति में देखिएगा, किसी किसी जिसका किडनी उडनी खराब हो गया, क्या हो गया, किडनी उडनी क्या हो गया, खराब हो गया, उसमें यूरिन नहीं आ रहा है, अब तुरंत उसको डॉक्टर के पास आप भर्ती करा दिए। क्या करा दिए, भर्ती करवा दिए ना डॉक्टर के पास। अब यूरिन तो रिलीज नहीं हुआ, पहले तो मेडिसिन चलाया, मेडिसिन से भी वो क्लियर नहीं हुआ, तो उसे रिसेक्टोस्कोप के द्वारा पाइप डाल देगा। क्या डाल देगा, या इस रास्ते से क्या ये डाल दिया अंदर, ऐसे पतला सा पाइप रहता है, तो देखो पाइप डाला, अब पाइप के द्वारा फिर देखो पतला वाला बैग दे देगा उसको। अब यूरिनरी ब्लैडर बॉडी के अंदर नहीं रह करके क्या कर दिया, बॉडी के बाहर कर दिया। अब यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब जमा नहीं हो, जो पतला वाला थैली उसको दिया रहता है बैग वाला, उसी में क्या होगा, यूरिन जमा होगा। देखिए इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, रिसेक्टोस्कोप के नाम से जाना जाता है। called a resectoscope. Through your urethra. देखो किसके द्वारा, ये पतला वाला जो यूरेथ्रा के द्वारा क्या कर दिया, यहाँ एंटर करवा दिया। अब देखो एंटर किया, The resectoscope will be used to shave off tissue, which will हाँ। widen your urethra. क्या कर दिया, काट दिया। क्या कर दिया इसको, देखो यूरेथ्रा के टिश्यू को क्या कर दिया, काट दिया इसको, क्योंकि इसका आकार क्या हो गया था, बढ़ गया था। Procedure used lasers. देखो लेजर इसे कहते हैं कि लेजर के द्वारा हमारे यहाँ क्या होता है, ऑपरेशन होता है। तो लेजर टेक्निक के द्वारा स्किन को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो पहले ऑपरेशन जो होता था कई चीज से काटता था, अब किसके द्वारा काटा जाता है, लेजर के द्वारा। Your doctor may recommend an open prostatectomy procedure. क्या कहलाएगा, ओपन प्रोस्टेटेक्टोमी के नाम से जाना जाएगा। Incision in your lower abdomen. After exposing your prostate, देखो यह है prostate gland। Incision in its outer cavity. Next, the tissue inside your prostate will be removed. क्यों, देखो क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब क्या देखो टाका मार दिया, ये Finally, सिल दिया। your skin incision will be closed with sutures or staples. You can't prevent benign prostatic hyperplasia, but the following lifestyle changes can ये make टेबलेट का नाम है, ठीक है। less severe. Avoid medication that can make it harder for you to urinate, such as antihistamines and अब decongestants. देखिए जो नेसेसरी होता है, तो सेक्स वाला टेबलेट होता है, वो सब जल्दी नहीं खाना चाहिए। Avoid drinking डोंट ड्रिंक फ्लूइड बिफोर, अवॉइड अल्कोहल डिफरेंस एंड ज्यादा मात्रा में अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। by double voiding. To double void, urinate हाँ, बहुत स्पीड से भी यूरिन को रिलीज नहीं करना चाहिए। हाँ, जब पेशाब होता है एकदम धड़ एकदम लगता है पहाड़ पे चढ़ा देंगे, उस तरह से वैसे नहीं करना चाहिए। उस केज में क्या होता है, प्रोस्टेट फट सकता है।
popular healthcare furnishings. देख लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, क्या काम होता है इसका, क्या क्या इसकी हानियां थी। हाँ बोरे तो ऑपरेशन नहीं करवा, नहीं को देख ली। हाँ बड़े तो ऑपरेशन के बाद दूसरा कोनो उपाय नहीं है, इन्हें भक्त आला चल जाएगी, झाड़ का छूट को देते। समझ में आ रहा है ना। हाँ 11th है, नहीं 11th नहीं होगा। लिखिए अगला का ऊपर ग्रंथि। हाँ लिख भी नहीं था कि बेचारा नहीं लिखा के। पढ़ने में तो स्कूल सब ना सब उल्टा चुप लिख। नींदे में रहो छरदाम मुंह देख लो तो नींदे में छी। रात में करो दवाई बता दियो छोट बजाए। चल करो लिखो। बुक ले एनसीईआरटी है। देख लो प्रांत। एक जीरी लिख दे जोड़ी होगा। इसे बल्ब ग्रंथ से एक जोड़ी होगा ना, जीडी लिख दिया है ना, गजब पागल आदमी है। जीडी नहीं लिखिएगा, एक जोड़ी लिखिएगा, ठीक है। नहीं नहीं फिगर नहीं बनाना है। ओय में पर में से दहिया कहां